हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.2। लेकिन 5.2 करने से पहले आप सबसे पहले जाइए इंट्रोडक्शन कंप्लीट करिए। इंट्रोडक्शन देखिए, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद में 5.1 कंप्लीट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो यही कहेंगे सर आप एन क्या है, इसमें ये डी क्या है, एनथ टर्म कैसे निकल रहा है, एनथ टर्म है क्या, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है इंट्रोडक्शन में अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद में एक्सरसाइज पे आइए, ठीक है। चलो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। एक टेबल बना दिया इसने, जो 5 पार्ट है, ठीक है। इसने एक टेबल बना दिया है इसे, ठीक, एक टेबल बना दिया है इसने, ठीक। ये देखो इसमें 5 पार्ट है, ये ए, ठीक, ये डी, एन और उसके बाद में ए एन, ठीक है। एन टर्म, ए मींस एन टर्म, यहां से ए एन, ठीक है। ये टेबल बना दिया इसने। टेबल में इसने लिख दिया है, ले लो सॉरी, ये मान लो ए है, डी है, एन है। ए डी एन, ये एन, ठीक है। छोटा ए, ये ठीक है। इसमें 5 पार्ट दिया गया है, ठीक है। 5 पार्ट बताया गया है आपको और 5 पार्ट को सॉल्व करना है। स्टेप 1 2 3 4, ये एक और बना देते हैं। 5 पार्ट है, ठीक है। हम एक एक करके सारे सॉल्व कर लेंगे। पहला क्या है 7, इसमें 7 माइनस 18, ठीक है। फिर इसमें डैश, इसमें माइनस 18.9 और इसमें है 3.5, ठीक है। ये फिर डी में क्या है 3 डैश माइनस 3 2.5 और ये 0। उसके बाद में क्या है 8 10 18, 8 10 18 और डैश 105, यही है। उसके बाद में डैश 0 माइनस 5 और 3.6 और उसके बाद में डैश, ठीक है। 5 पार्ट है इसमें, क्या है 5 पार्ट है। किसी में ए एन गिवन नहीं है, किसी में डी नहीं गिवन है, किसी में जिसमें डैश खाली है वो निकालना है, ठीक है। 5 पार्ट है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपका, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। ये 5 पार्ट है। अब 5 पार्ट में क्या करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में क्या है देखो, फर्स्ट पार्ट में ए एन टर्म नहीं गिवन है, ठीक है। ए एन टर्म नहीं गिवन, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, हमने बोला था इंट्रोडक्शन देख लो जाके। सबसे पहले ए एन इक्वल टू ए प्लस डी, सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये ए एन क्या है, एनथ टर्म है। ए क्या है आपका, ए है फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ए एन निकालना है, इसमें ए गिवन है, ए कितना है 7 है, प्लस ए गिवन है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं क्या कर रहे थे। ए की वैल्यू 7 दे दी गई है, एन की वैल्यू इसमें 8 दे दी गई है, ठीक है। इसमें गिवन है एन की वैल्यू क्या है 8 है और -1, डी की वैल्यू आपको 3 दे दी गई है। तो हम nth टर्म नहीं निकाल लेंगे, सारी वैल्यू अगर गिवन है तो क्या हो जाएगा, nth टर्म कैसे निकाल लेंगे, 7 प्लस 8 माइनस क्या हो जाएगा 7 और ये मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 3 का 21 और इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। ए nth क्या हो जाएगा 28, क्या हो गया 28 आ गया आपका, ठीक है। nth हमने
फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन, क्या निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इसमें a गिवन है, d निकालना है, n गिवन है, an गिवन है। तो फिर इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an गिवन है, इसमें 0 है, an 0 रख दें। a क्या है आपका, a है -18 रख दिया, और प्लस क्या n क्या है, n है आपका 10 रख दिया, 10 माइनस 1, और d क्या है, d निकालना है आपको, d तो निकालना है। ये -18 इधर चला गया, +18 में हो जाएगा 18। ठीक है, और उसके बाद में ये +18 में हो गया, ये 10 माइनस 1, तो इसका मतलब 9d। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/9। 18/9 समझ में आ गया, ये 9 इधर डिवाइड में आ गया, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो d इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा, d कॉमन डिफरेंस आ गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना था, इसमें d आ गया आपका 2। ठीक है, अब इसको नोट करो 2, फिर उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, यहीं पे 2 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए हैं, 2 पार्ट्स और करने हैं इसमें। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, हम रफ करते हैं इसको। अब इसमें देखो, फिर देखो थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। तो फिर क्या लगाएंगे फॉर्मूला यही लगाएंगे, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a n हमें गिवन है -5 थर्ड में गिवन है a n, और फिर हमें a निकालना है, a एज इट इज रख देंगे। n क्या गिवन है, 18 माइनस 1, और d क्या है आपका, d है आपका कॉमन डिफरेंस -3। ठीक, इतना समझ गए। अब ये बताओ, -5 एज इट इज लिख दिया, a प्लस 18 माइनस 1 17 और -3। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, -5 और आपका ये हो गया इक्वल टू a, और 18 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 73 जा 51। ठीक, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, +50, तो क्या हो जाएगा 51 + 51, तो क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा आपका 46। फर्स्ट टर्म हमें क्या आ गया, 46, ये हमें पता चल गया 46। अरे मैंने वो दोनों भी निकाला था, मुझे याद नहीं है क्या निकाला था, लिख लेना आपने। ठीक है, ये 46। अब फोर्थ पे चलेंगे, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है हमें, क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n निकालना। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, n निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। an इसमें गिवन है फोर्थ पार्ट में भी 3.6, और a क्या है आपका, a गिवन फर्स्ट टर्म 18.9। ठीक है, और क्या है आपका, d गिवन है, ये n प्लस n माइनस 1 एज इट इज रख देंगे, प्लस n माइनस 1, और d क्या गिवन है आपका 2.5। ठीक है, अब सॉल्व करो इसे, क्या करेंगे बताओ। अब ये -18.9 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 और 2.5। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 9 6 15 और 8 3 11 11 8 12 का 2 और 2 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 2.5। ठीक, तो ये n माइनस 1 लिख लिया आपने, और इधर क्या लिख कर दिया 2.5 अपॉन, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इसके 2.5, ये 0.0 हट गया,
तो क्या हो गया 5 5 जा 49 और 5 4 जा 20 और 5 5 जा 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 5 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 9 जा 45 तो क्या आ गया n माइनस 1 इजकल टू 9 तो क्या हो जाएगा n इजकल टू 9 प्लस ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा 10 तो क्या आ जाएगा n इजकल टू 10 n इजकल टू 10 n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट करो, उसके बाद में हम लोग फिर फिफ्थ पार्ट पे चलेंगे। चार पार्ट हो गए, अब पांचवें पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना an टर्म। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a गिवन है 3.5 प्लस n गिवन है 105 माइनस 1 और उसके बाद में d गिवन है 0। d अगर गिवन है 0 है, d गिवन है 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ये होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो क्या आ गया 3.5, n क्या आ गया 3.5। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3.5। ये 10 आया था और ये क्या है 3.5। ठीक है, चलो नोट करो, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसने बोला है, इसको जस्टिफाई करना है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 13 टर्म ऑफ द एपी इज क्या होगा। 13 टर्म एपी क्या होगा, ठीक है, 13 टर्म एपी क्या होगा। ठीक है, मतलब इसने बोल दिया है, एक एपी बता दिया है। लिखो लिखो, सेकंड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पार्ट, इसमें एक एपी बता दिया है। एपी क्या है, एपी बता दिया है। एपी जो है आपका 10, 7, 4, डैश 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 इज क्या होगा 13 टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। उसने बोला 13 टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, मतलब एन बोल दिया है इसने 13, तो लास्ट टर्म एन क्या होगा, एन क्या होगा आपका। ए इसमें पता है हमें, ए क्या हो गया आपका, ए हो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 10 और डी क्या हो गया आपका, डी हो गया आपका 7 माइनस 10, तो ये क्या आ जाएगा डी आपका -3। डी पता चल गया -3। ठीक है, डी आपको पता चल गया -3 आ रहा है। एन टर्म बताया है 30 टर्म, वो निकालना हमें क्या होगा आपका। ए बता दिया फर्स्ट टर्म 10 है, डी निकाल लिया 7 माइनस 10 और 3 हो गया माइनस, एन निकालना है। तो अब क्या करना है, वही फॉर्मूला लगा दो, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमने बोला था, इसी वजह से अब तो याद भी हो गया होगा इतने करने के थ्रू। फॉर्मूला आपको याद हो गया, अगर इंट्रोडक्शन नहीं भी देखा है तो आपको याद हो गया होगा सारी चीजें। ठीक है, एन क्या है, एन निकालना है हमें। ए क्या है, हमने ए निकाला है 10 है, प्लस एन बताया गया 30 टर्म, माइनस मतलब 830। ठीक है, माइनस डी क्या है -3 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 -3। ठीक, तो 10 और ये प्लस माइनस माइनस आपका 27 7 और 9 3 2 6 6 2 8 -87, तो क्या हो जाएगा
-77। 830 क्या हो जाएगा -77। इसमें करेक्ट ऑप्शन भी था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? -77 किसमें आ रहा है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में -77, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्या करेक्ट? सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है आपका। ठीक है, ये उसके बाद में देखो सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है। दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड पार्ट में भी यही है, -3 -1/2 लिखो। क्वेश्चन एक एपी है। एपी क्या है? ये सेकंड पार्ट है आपका। ठीक है, एक एपी है और एपी क्या है आपका? 10 है, सॉरी -3 है, -3 -1/2 और क्या 2 डैश 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 इज। ठीक है, इज। इसमें 11 टर्म निकालना है। इसमें क्या निकालना है? 11 टर्म निकालना है। 11 टर्म निकालना है। n = 11 निकालना क्या है? 11 टर्म। 11 टर्म क्या होगा? मतलब 11 टर्म क्या होगा? 11 टर्म क्या होगा आपका? ये निकालना है। ये हमें गिवन है। ये हमें क्या हो गया? -3 और d क्या है बनेगा? d हो जाएगा -1/2 और माइनस प्लस 3 तो क्या हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब 5/2। 3 2 6 यानी 5/2। d हमारा आ गया 5/2। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। इतना हमने जब निकाल लिया, अब हम बताओ A11 टर्म निकालना है तो क्या लगाएंगे? A11 = A प्लस n -1 × d। तो A आपको 11 बता दिया गया है। A क्या है? ये हमने निकाला था -3 प्लस 11 -1 d क्या निकाला है? 5/2। 5/2 निकाला है। ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस ये 10 इंटू 5/2। 5/2 2 1 2 2 2 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस 25 तो क्या हो जाएगा आपका? 22। A11 क्या आ जाएगा आपका? 22। ठीक है, नोट करो इसे। A11 क्या आ गया आपका? 22 किस ऑप्शन में जरा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। जल्दी नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे मिसिंग टर्म्स हैं। 3 पे कौन सा क्वेश्चन है? मिसिंग टर्म्स है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया होगा, हम इसे रफ करते हैं। अगर नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स हैं आपका। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। इसने बोला है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो एक एपी बता दिया इसने। एपी है ये मिसिंग बॉक्स है, मिसिंग वर्ड है, मतलब मिसिंग टर्म्स है। कौन सा होगा टर्म में? मिसिंग टर्म्स। बॉक्सेस में बताना कौन सा टर्म होगा। अब ये होता है, इसमें एक चीज गिवन है, ध्यान से देखो क्या गिवन है, क्या कर सकते हो इसको बताओ। ध्यान से देखो, ये ए हो गया, ये ए आपका गिवन है 2। ठीक, A2 गिवन है। A2 निकालना है। अब A2 निकालना है तो A2 क्या होता है? A2 होता है आपका A प्लस डी। A प्लस डी। ठीक, A प्लस डी होता है। अब A क्या है यहाँ पे? या फिर D निकाल लो। D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, A2 माइनस A1। सो एक चीज और गिवन है, A1 गिवन है और एक आपका A3 भी तो गिवन है।
A1 A3 क्या है 26 26। तो A1 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस, ये बोल सकते हैं A1 निकाल दें, A1 A प्लस n माइनस 1d, या फिर लिख लो A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा A3 हमारा गिवन है 26 इक्वल टू A गिवन है 2 प्लस n माइनस 1 मतलब A3 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। तो ये क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 2d, ठीक है 2d। तो उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा d इक्वल टू 24/2, तो d इक्वल टू 2 1 जा 2 12, d इक्वल टू 12 क्या आ जाएगा 12, सिंस d इक्वल टू 12, ठीक है d इक्वल टू 12। इतना नोट करो, यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो d इक्वल टू 12 पता चल गया आपको, d इक्वल टू 12 पता चल गया। तो अब क्या कर सकते हैं a प्लस डी, सेकेंड टर्म निकालना है A2 निकालना है, तो क्या होता है a प्लस डी, a हमें पता है 2, d पता चल गया 12, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। A2 क्या हो जाएगा 14, A2 हमें पता चल गया 14, सिंस A2 क्या हो जाएगा 14। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है निकाल दिया हमने। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या मिसिंग है, ठीक है सेकंड पार्ट में देखो क्या मिसिंग है, क्या है बॉक्स, ठीक है उसके बाद में 13, उसके बाद में बॉक्स, फिर 3, ठीक है मिसिंग का इसमें बताना है। तो अब इसमें ये देखो गिवन क्या है, ये चीज ध्यान से देखो, इसमें गिवन क्या है, ठीक है क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज देखो। अब देखो A2 गिवन है, A2 इक्वल टू 13, और क्या गिवन है A4 गिवन है, A4 इक्वल टू 3, इतना गिवन है, ये देख लिया। अब देखो A2 का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे, A2 क्या हो जाएगा A प्लस n क्या है यहाँ पे 2 है, तो n क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दिया हमने। तो ये क्या आ जाएगा A2 क्या गिवन था, A2 आपका गिवन था 13 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 मतलब माइनस प्लस डी, 2 माइनस 1 डी, ये तो A प्लस डी 13 A प्लस डी, ये इक्वेशन 1 आ गया आपका। इतना समझ में आया, इक्वेशन 1 आ गया। अब उसके बाद में क्या करना है इसमें, अब देखो A4 गिवन है, तो A4 लगा देंगे, A4 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ A4 क्या है 3 है, तो 3 लिख लेंगे एज इट इज, और A 4 माइनस 1 प्लस 3d, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 2 आ गया। इतना ध्यान दिया, इक्वेशन 2 आ गया। अब बताओ क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 माइनस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है सेकेंड में से 1 को माइनस करना है। तो अब ये बताओ 3 में माइनस 13 गया तो क्या बचेगा, बताओ 3 में माइनस 13 गया तो माइनस 10 बचेगा, माइनस 10, ये माइनस a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस 3d में माइनस d करोगे तो क्या बचेगा आपका 2d, ठीक। तो अब क्या होगा 2d इक्वल टू माइनस 10, तो d इक्वल टू माइनस 5, भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। अब इतना हो गया, ठीक है अब इतना d की वैल्यू हमने पता कर लिया। तो अब ये बताओ A1 और A3 नहीं पता कर लेंगे, A1 A3, ठीक है
इसको रफ करते हैं इधर का। नोट कर लिया था ना, नोट कर ही लिया होगा। अब ये बताओ, अब इसमें बताओ ये क्या करेंगे, डी की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो हम a1 निकालना है, तो a1 निकाल लेंगे। क्या कैसे निकालेंगे a1 कैसे निकालेंगे बताओ। a1 क्या होगा, अरे भाई a2 माइनस a1 कर दे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कर देंगे ना, a2 माइनस a1। वैसे क्या करते थे हम, a2 माइनस a1 क्या होता है, d, सॉरी d, a2 माइनस a1 d होता था हमारा, a2 माइनस a1, d की वैल्यू -5 है, -5 पता चल गया हमें, तो a2 की वैल्यू क्या है 13 है, और माइनस a1 निकालना है, a1 लगता है एज इट इज, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, -5 और -13 इक्वल टू -a1, तो ये क्या हो जाएगा -18 इक्वल टू -a1, और माइनस माइनस कैंसिल, तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। ये क्या पता चल गया हमें 18 है, ठीक, a1 हमें पता चल गया 18 है, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या निकालना है, हमें a3 निकालना है, तो a3 निकालने के लिए हम क्या करते थे, a3 निकालने के लिए क्या करते थे, ये a1 हो गया हमारा पता चल गया। अब a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 प्लस d। अब ये बताओ a2 हमें पता है 13 है और d पता है -5 है, तो क्या हो जाएगा 13 -5, तो क्या 13 में -5 गया तो क्या बचेगा 8, तो a3 क्या हो जाएगा 8, ये हमें पता चल गया 8, ठीक है। नोट करो इसे नोट करो जल्दी से, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, ठीक है, अरे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पार्ट 2 था ना, पार्ट इसमें पार्ट 5 है, 5 पार्ट है, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। अब रब करते हैं, ये नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। पार्ट 3 पे चलते हैं, 1 घंटा से ऊपर लगेगा, 1.5 घंटा मान के चलो। नहीं ये एक्सरसाइज आधा आज पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे, जितना हो पाएगा, वैसे तो हमें तो लग रहा है 2-2.5 घंटा लग जाएगा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। हम इसको कोशिश करेंगे आधा करके फिर कल करेंगे, ठीक है। अब इसमें थर्ड पार्ट देखो क्या कहना है। थर्ड पार्ट में क्या मिसिंग है, 5 कॉमा मिसिंग बॉक्स है, कॉमा बॉक्स है, और फिर क्या है फ्रैक्शन में वैल्यू है 912, ठीक है, 912 ये गिवन है। अब ये बताओ इसमें 912 है तो इसको हम पहले सही कर ले, इसको क्या कर ले, देखो इसमें क्या है, देखो इसमें ये है, a क्या हो जाएगा, या a1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, ये क्या होगा 5 हो गया, क्या 5 हो गया। अब a4 पता है, a4 क्या हो जाएगा आपका, a4 हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 1 7 9, ये है ना 912, तो इसको हम लिख देंगे 18 19/2, 19/2 इतना समझ गए। a इसको 5 बोल सकते हैं, तो a4 की क्या जगह पे हम क्या कर देंगे, a4 इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d, यही तो होता है, यही तो होता है। a4 हमें पता है, a4 क्या पता है 19/2, 19/2, a पता है 5 है, प्लस और n पता है 4 है, 4 - 1 इंटू d, ठीक है। तो 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3d, ठीक है, तो ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3d इक्वल टू ये बोल सकते हैं 19/2 - 5, ठीक। अब ये बताओ, ये हमें पता चलेगा 3d इक्वल टू 9, ये इधर 5 जाके इधर माइनस हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू 19 - 10 अपॉन, अब एक इसका मैं एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वैसे डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपकी वजह से कहते हैं कि समझ में आ जाए, क्योंकि 5 टू 10, तो 19 - 10 अपॉन 2, तो 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2,
अब ये बताओ, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। जब हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है तो A2 और A3 निकालना है। तो A2 नहीं निकाल लेंगे, A2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D। ठीक, A हमें पता था 5 था A, तो D हमारा आ गया 3/2, तो 5 प्लस 3/2 तो क्या हो जाएगा ये 13/2। A2 हमें पता चल गया, 13/2 आ गया A2। अब हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 कैसे निकालते थे ये नहीं पता है, A2 प्लस D कर दे। A2 हमें पता है 13/2 है, प्लस D पता है 3/2 है। तो अब बताओ, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो A3 क्या आ जाएगा 16/2। ठीक, क्या 16/2 इक्वल टू 8 भी बोल सकते हैं। 8 3 क्या हो सकता है, 8 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब हमें ये पता चल गया 13/2, ये पता चल गया 8। ठीक, अब चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो जल्दी, रफ करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक, देखो इसमें अब 3 पार्ट जो बचे हैं वो अपने आप से करना, लाओ अच्छा कराए देंगे। ठीक है, कराए। देखो अब 4th पार्ट है, 2 पार्ट बचे थे उसे, -4 ये मिसिंग टर्म, 4 मिसिंग टर्म। ठीक है, इसमें 4 मिसिंग बॉक्स है। ठीक है, इसके बाद में क्या है 6। अब इसमें बताना है ये मिसिंग टर्म्स कौन से होंगे। ठीक है, बताओ। अब ये बताओ इसमें कुछ क्या पता है, ये पता है -4 है, और क्या पता है आपको, A6 पता है आपका, क्या है 6 है। ठीक है, A6 पता है 6 है। अब A6 का फॉर्मूला लगा दे, A प्लस n क्या है 6 है, 6 - 1 D। ठीक, A6 क्या है 6 है, और A पता है -4 है, प्लस ये क्या हो जाएगा 5D। तो ये इधर आके 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू 5D। तो ये क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू, ये क्या हो गया 10, तो D इक्वल टू 2। राइट, 10/5, 5 × 5, 5 × 10, देख लो 5 × 5, 5 × 10, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया इसमें 2 है। तो अब बताओ A2 नहीं निकाल लेंगे, A2 नहीं निकाल लेंगे, A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस D। A क्या है आपका -4 है प्लस 2, तो A क्या हो जाएगा A2 -2। A2 पता चल गया आपको -2 हो गया। अब ये बताओ A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा आपका A2 प्लस D। अब A2 क्या पता है आपको, A2 पता चल गया -2 है और +2, A2 -2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। A3 क्या हो जाएगा 0। अब बताओ A3 आपको 0 पता चल गया। अब A4 निकालना है तो क्या हो जाएगा A3 + D, A3 + D। अब A4 क्या हो जाएगा आपका 0 + 2, तो ये क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब A5 निकालना है आपको, A5 निकालना है तो A5 में क्या होता है A4 + D। तो A5 इक्वल टू, A4 पता है 2 प्लस D कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका A5 हो जाएगा आपका इक्वल टू 4। ठीक है, इसको नोट को जल्दी, 4th पार्ट हो गया, इसके बाद 5th पार्ट पे चलेंगे। ठीक, जल्दी नोट करो, नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। अब 5th नंबर में क्या कह रहा है,
फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपका, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है ये मिसिंग बॉक्स है, ये 38, उसके बाद में मिसिंग 3 बॉक्स, 3 मिसिंग बॉक्स है, मिसिंग टर्म्स है बॉक्स में। फिर उसके बाद में क्या है -22। अब इसे इसमें बॉक्स में मिसिंग टर्म्स कौन से हैं वो बताना है आपको, ठीक है, जो मिसिंग टर्म्स है वो बताना है। अब इसमें देखो क्या गिवन है, ध्यान से ये देखो इसमें क्या गिवन है भाई, A2 गिवन है, A2 = 38, और क्या गिवन है A6 = -22, A6 = -22। अब A2 क्या होगा, A2 का फॉर्मूला लगा दें, A2 = A + n-1 × D। A2 क्या है 38 है, तो A क्या है, A आपको पता नहीं है, n क्या है आपका 2 है, तो 2 - 1 × D, तो क्या हो जाएगा 38 = A + D, 1D मतलब D, ये 38 A + D, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका A6 = A + n-1 × D, ठीक है। A6 क्या है -22 = A + n क्या है 6 - 1 = D, तो -22 A + 5D, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका, ठीक है। अब हम इसमें देखो क्या करें, हम इसमें ये कर दें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, तो लिख दे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब -22 में 38 चला गया, -38 हो गया, तो क्या बचेगा बताओ, -22 में -38, इसका मतलब 820 माइनस प्लस हो जाएगा, और 820 10 का 0 1 3 2 5 1 6 -16, ए कैंसिल हो जाएगा आपका, इक्वल टू ए कैंसिल 0 हो जाएगा आपका, और 5D में D चला गया तो +4D बचेगा आपका, ठीक है, 4D बचेगा, क्या बचेगा 4D। ये आपने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया। अब ये बताओ -4D = -60, ये हो गया, तो D = -60/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, ठीक, तो D = -15, D = -15, D = -15 आपका पता चल गया। अब ये बताओ कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया -15 है, तो अब ये बताओ यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं, D कैसे निकालते हैं, A2 - A1, ठीक है, A2 - A1, D हमें पता है -15 = अब A2 हमें पता है 38 है आपका, और -A1 निकालना है, ठीक, तो ये क्या कर देंगे -15 - 38, इधर जाके माइनस हो जाएगा, = -A1, तो 8 5 13 का 3, और आपका 1 3 1 4 और 1 5 -53 = -A1, ठीक है, ये कैंसिल माइनस, तो A1 = क्या आ जाएगा, A1 = आएगा 53, A1 हमें पता चल गया 53, ठीक है, इधर ही हम ये भी कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, A1 हमें 53 पता चल गया। अब हमें A3 निकालना है, तो A3 निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे, A3 निकालेंगे A2 + A1 D, A2 हमें पता है 38, और D पता है -15, तो 38 - 15, तो क्या हो जाएगा A3 आपका क्या पता चल जाएगा, 3 8 में 5 गया 3, और 3 में 1 गया 2,
23, ये हमें पता चल गया 23। अब हमें बताओ A4 निकालना है। A4 जब निकालेंगे हम, A4 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, A3 प्लस D। A3 हमने क्या निकाला है, 23 निकाला है। A3 क्या है, 23 है। D क्या है, D क्या है, -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -15 हो जाएगा। तो A4 क्या हो जाएगा आपका, A4 हो जाएगा 13 में 5 गया, कितना बचा आपका, 8 बचा, और 1 में 1, 8 बचा। A4 क्या हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक, 8 हो गया। उसके बाद में क्या हुआ आपका, और फिर क्या निकालना, A5 निकालना है। A5 जब निकालोगे आप तो क्या करेंगे, A4 प्लस D। A4 क्या है, 8 है, और प्लस माइनस D क्या है, -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15। 8 में -15 चला गया, क्या बचेगा आप बताओ, -7। फिफ्थ टर्म क्या हो गया, -7। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 फाइनली खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा जब करते इसको। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बोला विच टर्म ऑफ एपी इज 38, अच्छा 78 जो है इसने बोल दिया है, एपी बताया है, एपी है, एपी जो है आपका, एपी क्या है, 3 8 13 18 डैश 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 इज 78 है ना, हाँ इज 78, ये बोल दिया है। ठीक है, इसने बोला 78 जो है ये कौन सा टर्म है, 78 कौन सा टर्म है, तो मतलब ये लास्ट टर्म है 78, और लास्ट टर्म जो है वो कौन सा टर्म है। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें बताओ क्या गिवन है, इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें ये कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, ए गिवन है, A3 हो गया, D गिवन है, क्या करते हैं 8 - 3 कर देंगे, 8 - 3 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 8 - 3 5 आ जाएगा। और क्या है, AN गिवन है, AN गिवन है आपका 78, और क्या निकालना है, N निकालना है आपको। ठीक है, N निकालना है। अब ये बताओ क्या कर सकते हैं, AN = A + N - 1 × D। ठीक है, AN क्या है, 78 है, और A क्या है आपका 3 है, प्लस N निकालना है, N - 1, D निकाल दिया हमने 5। ये 3 इधर चला गया, तो 78 - 3 = N - 1 × 5, ये आ गया 75, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5, तो ये क्या बचेगा, N - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 बाद में 15 5 जा 75 होता है, तो N - 1 = 15 हो जाएगा आपका, तो N = 15 + 1 = 16। ठीक है, कौन सा टर्म है, 16 टर्म है। ठीक है, कौन सा टर्म है, 16 टर्म है, लिख लो यहीं पे, 78 is the 16th term of AP, 16th term of AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, क्या नाम फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखो क्या कह रहा है। फिफ्थ में दो पार्ट है, फिफ्थ में दो पार्ट है,
इसमें भी वही फाइंड करना है दोनों पार्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन का, 7 13 19 डैश 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 205। ठीक है, इसमें भी nth टर्म निकालना है। जो 205 है, इस 205 तो 205 है आपका, ये कौन सा टर्म होगा ये निकालना है इसमें। ठीक है, 205 ये कौन सा टर्म निकालना है आपको, तो बताओ ये कौन सा टर्म है 205। तो मतलब ए आपको गिवन है 7, ए गिवन बता दिया गया 7। ठीक है, डी गिवन है, अगर डी निकाल लेंगे क्या करेंगे, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 पता चल गया डी। और एन गिवन है, एन क्या है 205 है, और क्या बोलता है एन निकालना है। ठीक है, एन निकालना है। ठीक है, एन निकालना है, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी हमने निकाल लिया, एन पता है 205, ए पता है 7 प्लस एन निकालना है एन माइनस 1, डी पता है 6। तो ये इधर चला गया, 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब ये 7 चला, इसमें माइनस कर देंगे, 198 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब ये बताओ ये n माइनस 1 इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 6 कर दें। ठीक है, कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33। तो n इक्वल टू 33 प्लस 1, n इक्वल टू 34। ठीक है, तो ऐसे ही लिख देंगे, सिंस हेंस 205 is the 34th term of AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो, इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, nth टर्म निकालना है, उसमें कौन सा टर्म है। चलो फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अभी सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, 18 15 1/2 13 और माइनस 47 डैश माइनस 47। ठीक है, डैश माइनस 47। आपको माइनस 47 जो है ये कौन सा टर्म है ये बताना है आपको। ठीक है, माइनस 47 कौन सा टर्म है ये बताना है, nth टर्म निकालना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका, a इक्वल टू 18 हो जाएगा आपका। तो d निकालना है, d इक्वल टू a2 क्या है 52 या 32, 52 या 30, 31/2, 31/2 और माइनस 18। ठीक है, माइनस 18, इसका मतलब 36। तो d इक्वल टू 36 माइनस 31, तो माइनस 5/2, d पता चल गया माइनस 5/2, d हमें पता चल गया माइनस 5/2 आ गया। और उसके बाद में हमें an गिवन है, an कितना है माइनस 47, और हमें क्या निकालना है, n निकालना है, n हमें फाइंड करना है। अब n हमें फाइंड करना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब n माइनस 1, an गिवन है माइनस 47 इक्वल टू
ए हमें गिवन है 18 और प्लस n निकालना है n-1 एज इट इज रख देंगे, और d क्या है -5/2, -5/2। अब ये बताओ -18 प्लस 18 इधर -18 हो जाएगा, -47 -18 इज इक्वल टू n-1 और -5/2। ठीक, ये क्या हो जाएगा 8 7 15 का 5 और आपका 4 1 5 65 -65। ठीक है, -65 ये आ गया माइनस n-1 इंटू -5/2। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 65/5, 65/5। तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n-1 इज इक्वल टू 13, तो n इज इक्वल टू 13, ये -1 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। कौन सा टर्म है 14? सिंस -47 लिख लो, सिंस -47 is the 14th term of AP, 14th term of AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। ठीक है, AP। चलो नोट करो इसको, 5th क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नोट कर लिया, अच्छा इधर ही कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, इधर की स्पेस है, तो 6th क्वेश्चन इधर करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोला एक AP बता दिया गया है, AP बता दिया गया 11 8 5 2 दैट ये AP है, और इसने बोला है 150 जो है ये कौन सा टर्म है, एक इसमें AP है ये, और इसी में बोला इसने 150 जो है -150 ना, सॉरी क्वेश्चन में क्या है -150, an दिया है इसमें -150। ठीक है, इसमें ये बताना है कौन सा टर्म ये है, ये कौन सा टर्म है। अब देखो a पता है हमें, a 11 हो जाएगा, d पता है, d निकाल लेंगे 8 - 11, तो ये क्या आ जाएगा आपका -3। अब ये बताओ, अब हमें n निकालना है, a पता है, d पता है, an पता है, तो अब हम n निकाल लेंगे। तो an का फॉर्मूला लगा दें, n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d, तो an की वैल्यू क्या है हमें -150, और a की वैल्यू हमें पता है 11 है, और प्लस n की वैल्यू हमें निकालना है n-1, और d हमें पता है -3 है। ठीक, ये माइनस प्लस 11 इधर आएगा, -11 हो जाएगा, 150 -11 इज इक्वल टू n-1 -3। ठीक, ये क्या हो जाएगा 161 -161, तो और ये क्या हो जाएगा n-1 -3, तो n-1 -161 अपॉन -3, 3 कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 1 3 3 5 15, 3 5 15, सॉरी ये ऐसे भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, -161 अपॉन 3, माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बताओ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, माइनस में आएगा प्लस में हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 164, ये एलसीएम लेके तो 164 अपॉन 3। ठीक है, 164 अपॉन 3, इसका मतलब ये पॉइंट में आएगा कुछ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और क्या बचा है यहाँ पे 224, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 5 जा 15, 1 बचा 4, तो 3 4 जा 12 बचा आपका, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा 0.1, तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट में n की वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है, n इज द नॉट
नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 150 जो हो जाएगा नॉट टर्म ऑफ एपी। सिंस n is the not natural number, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंस -150 is not term of AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समझ लो जो n होगा, जो टर्म्स होंगे, अगर वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर में होंगे। अगर नेचुरल नंबर में नहीं है तो एपी का टर्म्स नहीं है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो नहीं आएंगे, n वो नहीं एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, सॉरी ये 6 था ना, ये 6 था, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन था। 6 भी नोट कर लो, 5 का सेकंड पार्ट हो गया, 6 हो गया, उसका 7 पे चलते हैं। इसके बाद 7th पे चलते हैं, देखते हैं 7th क्या कह रहा है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, चलो करो। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देखो। फाइंड 31st टर्म, 31st टर्म हमको फाइंड करना है, मतलब A31 हमें फाइंड करना है, ठीक है, A31 फाइंड करना है। उसके बाद में हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है 11 टर्म इज 38, ये 11 गिवन है, ये 11 कितना है, 38 है आपका। और क्या गिवन है इसमें, और इसमें ये गिवन है, ये 16 गिवन है, ये 16 कितना है आपका 673, ठीक है, ये दो चीज गिवन है, ठीक है। अब हमें A31 निकालना है। अब A11 गिवन है हमें, A11 गिवन है, तो इसके जगह पे हम ये कर दें, देखो A11 क्या हो जाएगा, A प्लस N11 है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A11 कितना है, 38 है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 10D, 10D, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है, ये हमें इक्वेशन 1 पता चल गया। अब A16 गिवन है, तो क्या हो जाएगा, A16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 इंटू डी, तो A16 कितना है, 73 है, तो A प्लस 15D, ये हमें इक्वेशन 2 पता चल गया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 पता चल गया। अब ये बताओ क्या करेंगे इसमें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन लिख लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। अब ये बताओ 2 में से 1 को माइनस कर देगा, 73 में 38 माइनस करिए, क्या आएगा, 73 में 38 माइनस करिए तो क्या आएगा आपका 5, 13 में 8 गया 5, और क्या 6 में 3 गया 3, 35 इक्वल टू ए एक गया 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 15D में 10D गया, तो क्या बचेगा प्लस 5D, तो क्या हो जाएगा आपका 5D इक्वल टू 35, 5D इक्वल टू 35, तो D इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो क्या हो जाएगा आपका D इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, क्या 7 निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस हमने 7 निकाल लिया। अब A31 हम नहीं निकाल सकते, अगर देखो अब हम कॉमन डिफरेंस 7 निकाल लिए हैं, तो A टर्म निकालने के लिए पुट द वैल्यू D in इक्वेशन 1,
D, put the value D in equation 1. In equation 1, put the value D in equation 1. किसमें हम D की वैल्यू अगर put the value D in equation 1, equation 1 में D की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक ही हमें वो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D है, 10D है इक्वेशन 1। अब ये बताओ 38 इज इक्वल टू A प्लस D की वैल्यू हमने 7 निकाला है, तो 10 इंटू 7 तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 70। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 है, ये -70 हो जाएगा आपका। तो -70 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 में 8 गया 2 और 6 में 3 गया 3, -32 -32। ए की वैल्यू हमें पता चल गई -32, तो A31 टर्म हम नहीं निकाल सकते हैं। A31 क्या होता है A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D। A31 तो क्या हो जाएगा आपका A हमें गिवन है, A हमने भी निकाल लिया है, -32 प्लस 31 माइनस 30D, ठीक 30D। और D हमें गिवन है, सॉरी D हमने निकाल लिया, D भी हमने निकाल लिया है। D हमने क्या निकाला है, D हमने 7 निकाला है, तो क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ठीक। अब ये बताओ -32 प्लस 210, ठीक, ये 10 चला गया, 32 में 10 चला गया, 200 बचा, 200 में -20 180 में 2 गया और मतलब 178 -178 A31 आ गया आपका -178, माइनस करके देख लेना, चलो नोट करो। उसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, जल्दी नोट करो, नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, रफ करने से। हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है, इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करेंगे। आज हम 9-10 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में हम कल करेंगे बाकी क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सॉरी 7 हो गया, 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन एपी इज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स व्हिच इज थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, ठीक है। इसने बोला है एक एपी है जिसका A3 बता दिया गया है। A3 क्या है आपका, A3 है, इसने बोला है 12, A3 आपका 12 है। और क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है लास्ट टर्म मतलब AN कितना है, लास्ट टर्म AN कितना है आपका 106। फाइंड द, उसके बाद में क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द 29 टर्म, फाइंड द 29 टर्म, 29 टर्म्स फाइंड करना है, A29 फाइंड करना है आपको। और एक चीज और गिवन है, ये मतलब कहां तक कंसिस्ट किया है इसने, लास्ट टर्म जो बोला है कहां तक कंसिस्ट किया है इसने, 5th टर्म तक, 5th टर्म तक करा है। तो इसका मतलब A50 क्या हो जाएगा, A50 क्या हो जाएगा आपका 106। लास्ट टर्म क्या है A50, 5th टर्म तक कंसिस्ट किया, तो लास्ट टर्म A50। तो मतलब n की वैल्यू आपको पता चलेगी 50 है, A50 क्या है 106 है। अब बताओ हम इसमें A29 निकालना है, A29 निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, पहले A3 इज इक्वल टू A3 क्या है 3 माइनस 1, सॉरी A प्लस 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 है ना, और इंटू D, ठीक है। A3 क्या है 12 है, 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1, ठीक है। A50 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस डी, मतलब 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A50 क्या है 106 A प्लस 49 D, ठीक है। अब ये हमें इक्वेशन 2 पता चल गया,
ये हमें इक्वेशन 2 पता चल गया। अब हम ये क्या कर सकते हैं, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2 फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बताओ 106 में 12 गया, 2 चला गया तो आपको बचा 104 में 10 गया तो 94। तो क्या हो जाएगा 94 इक्वल टू ये चला गया 0 हो जाएगा, और 49d में 2d गया तो प्लस 47d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 47d इक्वल टू 94। ठीक, तो ये बताओ 47 और 47 2 जा 94, 47 2 जा 94, तो क्या आ जाएगा आपका d इक्वल टू 2। 47 और 47 2 जा 94, ये डरा के डिवाइड में हो जाएगा ना, कर दे एक स्टेप और इसी में, तो d इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47। ठीक है, आप बोल रहे होंगे सर कैसे कर देते हैं, तो देखो 1 2 टाइम्स में, ठीक है, तो d इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये बताओ d हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू d in equation 1, इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या है, 12 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, अब ये बताओ 12 एज इट इज, a निकालना है प्लस d हमने निकाल दिया है, 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक, 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू a प्लस 4, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 8, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 8 आएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब हमें a की वैल्यू पता चल गई 8 है, तो हमें a29 निकालना था, तो क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये n है, n माइनस 1, ठीक है, d। अब ये बताओ 29 निकालना, a हमें पता चल गया 8 है, प्लस 29 माइनस 1 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा ये, और इंटू d क्या हो जाएगा हमारा, d हमने निकाला था 2 निकाला था, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 टू जा 16 6 1 4 और 5 56, तो क्या हो जाएगा आपका ये 829 क्या हो जाएगा 64, 829 क्या हो जाएगा आपका 64, 829 टर्म क्या हो जाएगा आपका 64। जल्दी नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ APR -4 and -8, थर्ड टर्म क्या है, A3 क्या है, A3 गिवन है, इसमें A3 गिवन है क्या है 4, और फोर्थ टर्म क्या है, 9 टर्म क्या है, A9 गिवन है, A9 इक्वल टू -8 क्या है -8,
और इसमें क्या हमें निकालना है, विच द टर्म ऑफ AP इज 0, AN 0, AN 0, AN 0, कौन से टर्म में हमें AN 0 मिलेगा और हमें n निकालना है। कौन से टर्म में AN हमें 0 मिलेगा, इसने बोला है कौन से टर्म में AN हमें 0 मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, A3 इक्वल टू A प्लस n क्या है 3 माइनस 1 इंटू D। तो A3 क्या है 4 इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1। ठीक है, फिर A9 इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस मतलब 9 माइनस 1 इंटू D। तो A9 क्या है -8 है इक्वल टू A प्लस 8D, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। अब बताओ इसके बाद बताओ आप क्या करेंगे। अब इक्वेशन लिखो, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन क्या 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस कर दे। ठीक है, तो -8 माइनस 4 क्या हो जाएगा -12 इक्वल टू ए क्या हो जाएगा माइनस होगा 0 हो जाएगा आपका। 8D में -2D करेंगे तो +6D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 6D इक्वल टू -12, तो हम ये बोल देंगे तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा -12/6। इसका मतलब D इक्वल टू -2, क्यों 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो D इक्वल टू -2। हमें कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, हमें n टर्म निकालना था। तो हम पहले तो क्या करेंगे, a निकाल लेंगे। a हम कैसे निकालेंगे, देखो a कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू लिखो, पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन 1 में d की वैल्यू हम पुट कर दें। ठीक है, d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या है 4 इक्वल टू a प्लस 2d है। d की वैल्यू -2 आई थी, d की वैल्यू हमने -2 निकाला था। तो क्या करेंगे 4 इक्वल टू a प्लस 2, d की वैल्यू -2 निकाला था ना, -2। 4 इक्वल टू a प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 जा 4, a -4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा 4 + 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। a की वैल्यू हमें 8 पता चल गया। हमें क्या बोला an 0 हो तो n कौन सा टर्म होगा, कौन से टर्म पे an 0 होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। इसमें बोला है कौन से टर्म पे an 0 होगा, तो हम an इक्वल टू 0 लगा दें। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, n निकालना है। an क्या है 0 है। ठीक, a क्या है आपका a आपका 8 हमने निकाल लिया है, प्लस n माइनस 1, d हमने निकाला था क्या -2। ठीक, ये 8 इधर प्लस में इधर आके -8 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, ये -2 इधर आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू -8 डिवाइड बाय -2। ठीक है, डिवाइड बाय -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या होगा n माइनस 1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4, ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 + 1, तो n इक्वल टू 5। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। कौन से टर्म में 0 होगा, फिफ्थ टर्म में क्या होगा an 0 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वैल्यू 0 हो जाएगा।
ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, इसको जल्दी नोट करो, ठीक है। 10 करके मैं नहीं करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे आज इतना, बाकी जितने क्वेश्चन बचेंगे 10 क्वेश्चन बचेंगे, 10 क्वेश्चन कल करेंगे। चलो नोट कर लिया होगा, हम अब करते हैं इसके बाद 10 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो 10th क्वेश्चन कह रहा था 17 टर्म ऑफ AP exceed its 10 टर्म by 7। 17 टर्म ऑफ AP exceed by 7 मतलब A 17 टर्म जो है इक्वल टू A 10th टर्म में 11 टर्म क्या है, ये 10th टर्म बाय 7, ये 10 में ऐड हो रहा है +7, ठीक 7 मोर हो रहा है, ठीक +7। तो अब बताओ, अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब ये गिवन है तो इसमें हम ये कर सकते हैं, ये 17 क्या हो जाएगा भाई, ये 17 A प्लस n माइनस n क्या होगा 17 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा A 10 में A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा +7, यही गिवन है, कंडीशन ये गिवन था, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था, ये कंडीशन समझना है आपको। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये देखो ये A कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये A कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा आपका 16D इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 9D इक्वल +7, ये 9D इधर आ गया तो 16D माइनस 9D इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस निकालना था इसमें क्वेश्चन में 7, तो 16D माइनस 9D कितना D हो जाएगा आपका 7D, 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7/7, ठीक 7/7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/7 D इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, ठीक है। हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया 1। आज हम यहीं तक करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम एक्सरसाइज 5.2 दो पार्ट में करेंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और आज तक हम यही करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा, सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज में आइए। और अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछिए या फिर कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर करिए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डाउट क्लियर करना। अगर डाउट नहीं क्लियर है तो आपके क्वेश्चन आगे बनेंगे ही नहीं, पहले डाउट क्लियर करो तब तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, ठीक है, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, ठीक है।